वेलकम बैक टू माय चैनल छोटिया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में छोटिया आपको तहे दिल से स्वागत करती है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम छोटिया कैसे पड़ा। तो हुआ यूँ कि मैं 3 बहनों, एक भाई और 2 बहन के अरे कहना क्या चाहते हो? बाद पैदा ली। वो भी सबने सोचा कि वाह लड़की होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। लेकिन मैं क्लीन बोल्ड होते हुए लड़की हो गई और मेरे घर में पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहा, क्योंकि 2 लड़की ऑलरेडी थी, दोनों को अच्छा से भर भर के प्यार मिल ही रहा था, तीसरा मैं आ गई। तो गाइज मुझे कभी भी वो प्यार नहीं मिला, मतलब प्यार तो मिला है, झूठ बोल रहा है। सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिली है मुझे। तो बचपन में लाइक भाई बहन की चीज़ों से खेलना और उसी में खुश रहना मेरा काम था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि देखो, घर का जो बच्चा सबसे छोटा होता है ना, तो उसको लोग प्यार करते हैं जो रिच फैमिली से होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है कि उसको वो रिफिल समझ लेते हैं कि बस जो बड़े किए उसको वो फिल करते जाए, फिल करते जाए। ऐसा नहीं, जैसे मेरी बड़ी बहन कुछ उसको उसके लिए पापा लाए, तो वो चीज़ मैं यूज करूँ कुछ दिन बाद जाके, चाहे वो 6 साल हो, 7 साल हो, 8 साल बाद मैं उसको यूज़ करूँ। तो मेरे बड़े भाई बहन को तो सारी फैसिलिटीज़ मिली है, ऐसा नहीं मुझे नहीं मिला है। लेकिन लाइक उतना नहीं मिला है जैसे कि ओके था। तो अब आप ही क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 भाई बहन में 3 भाई बहन ऑलरेडी रहते हुए चौथा जब भाई बहन आए तो उसको क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा। बस हुआ यूँ कि मतलब मेरे घर में जब मेरा भाई हुआ था तो वो 7 मंथ्स पे ही हो गया था। तो उसको क्या हुआ कि उसको शीशा में रखने के लिए डॉक्टर ने बोला, लेकिन उस टाइम में मेरे पापा बाहर में जॉब करते थे तो फिर वो नहीं अवेलेबल थे। तो मम्मी ने गांव में ही रखा जैसे तैसे। तो उसको हल्का सा नस का प्रॉब्लम हो गया। तो उसी इंतज़ार में मेरी दादी का कहना था कि एक और अच्छा लड़का हो जाता जो हर तरह से सही रहता, ये वो। तो उस इंतज़ार में मेरी एक बड़ी बहन हो गई। फिर मेरी तो बड़ी बहन हुई तो सब तो बहुत खुश थे कि चलो घर में बहुत, मेरी बड़ी बहन को देख लेके बहुत सब एक्साइटेड थे। फिर मेरे से बड़ी है वो हो गई। उसके बाद मैं जब हुई ना तो घर में उदासी का माहौल, टेढ़े मतलब ऐसे हुआ ना जैसे लगता है कि महाभारत हो गया। तो महाभारत ऐसे हुआ कि एस्टिमेट किया कि अरे लड़की हो गई, लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की। सुन के आपको भी बोर। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जब आपके 2 पैम्पर्ड बच्चे हैं तो उसके बाद तीसरा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे लाइफ में कि हाँ आपकी तीसरी भी बेटी हो जाए। तो जैसे तैसे हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की हद होती है। मतलब स्कूल जाओ तो मम्मी से पैसे मांगो, 10 रुपये मांगो तो मम्मी बोलती नहीं है नहीं है, क्योंकि 10 रुपये देने के लिए रहे तब तो 10 रुपये तो पहले ही बड़ी बहन को मिल गया, छोटी बहन को मिल गया, तो मुझे क्या मिलेगा? ये गोल अंडा। तो हाँ लाइक ऐसे मेरा लाइफ निकल गया। फिर मुझे सोची कि चलो मैं पढ़ के कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ करूँगी। तो लाइक जब मैं पढ़ने बैठती थी तो दोनों भाई बहन, तीनों भाई चिट 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 करते रहते थे अपने में। तो फिर मुझे कोई ध्यान ही नहीं देता था कि मैं बोलती थी हमेशा कि चलो दीदी पढ़ा दो। तो दीदी लाइक तुम जाओ, अभी तुम छोटी हो, मतलब कहीं जाएगी तो लेके नहीं जाएगी अपने साथ, बोलेगी कि, तो वो कहीं भी जाएगी जैसे अपने फ्रेंड के साथ जाएगी तो वो मुझे भगा देगी, बोलेगी जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तो वहाँ से आदमी थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है। तो छोटा भाई बहन को बड़े भाई बहन सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे घर में एकदम उल्टा था। मेरी बहन कहीं भी अपने दोस्त के साथ जाएगी, लाइक पार्टी करेगी, चाहे घूमने जाएगी, तो मैं उसके साथ साथ पीछे पीछे चिपकी रहूँगी। तो उसकी दोस्त सब बोलेगी अपनी बहन को भी लेते आती हो। तो ऐसे मेरा लाइफ गुजरा। फिर अगर मैं बर्थडे पार्टी में जाना सोचती थी, चलो भाई बर्थडे पार्टी में जाती हो, मेरी दोस्त सब इनवाइट करती थी कि चलो, तू तो आती ही नहीं है। तो पता है मैं क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि मेरे मम्मी का कहना था कि गिफ्ट की जब बात आती थी तो मम्मी बोलती थी वो तो अभी गई है, वो भी गई है, तुम भी जाओगी, सबको हम देते रहे। तो लाइक गिफ्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे यार बचपन में। इतने इंसल्टिंग बचपन रहा है कि मुझे याद ही नहीं करना अपना बचपन। तो जब स्कूल जाओ तो सब बोलते थे कि
हाँ तुम क्यों नहीं आई। तो धीरे धीरे यहाँ से फ्रेंडशिप भी ख़त्म होते गया, क्योंकि फ्रेंडशिप डिपेंड करता है कि जितना आप करते हो उतना उधर से भी होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से आप कट हो जाते हो। तो लाइक मैं सोच ली कि चलो भाई मैं किसी के बर्थडे पार्टी वगैरह में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब घर वाले पैसे देंगे तब तो गिफ्ट दूँगी, अब मुँह उठा के तो चली नहीं जाऊँगी। तो बचपन में वो भी शौक़ चला गया। फिर मैं आई पढ़ाई पे। तो पढ़ाई में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम, मेरा पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बचपन में जब पेंटिंग सीखने में इंटरेस्ट आया तो बोलते हैं, मेरे प्रिंसिपल सर बोलते इसके अलग चार्ज लगेंगे। तो पापा से बोली कि चलो पापा इसका चार्ज देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। तो उस टाइम के 500 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बोलते फ़ी दे कि तुम्हारा 500 रुपया एक्स्ट्रा दे के पेंटिंग क्लास कराया। तो गाइज मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन पहले के माँ बाप क्या सोचते थे कि डेट ऑफ बर्थ 98 का है, तो आप सोच सकते हो कि उस टाइप के ज़माने में लोग को कुछ नहीं मिलता था। लाइक मैं 26 साल की हो गई हूँ अभी, लेकिन उस टाइम के ज़माने में ना पेंटिंग डांसिंग ये सब चीज़ को गलत समझ रहे थे। तो आजकल के पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। पहले के पेरेंट्स कुछ नहीं समझते थे पेंटिंग वगैरह को। तो पेंटिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा, तो मैं बोली पापा से कि मुझे पेंटिंग करना है, लेकिन पापा ने बोला कि पेंटिंग नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं तो उस पर ध्यान दो। तो मतलब कुछ मिला ही नहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए। अभी सब सोचते हैं क्या कि एकदम एक दिन में आइंस्टीन बन जाए। अभी मैंने यूट्यूब पे पापा को बताया कि यूट्यूब में बनाऊंगी, यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे आते हैं। तो लाइक पापा तुम्हारा तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर इतने जल्दी क्यों बढ़ जाएंगे भाई, कोई मेरा सब्सक्राइबर कोई ये रिश्तेदार है, मेरा ससुर है, कोई नहीं, कुछ तो है नहीं जो मेरा बढ़ जाएगा। तो बहुत बचपन में बहुत ड्रामा होता है यार। लाइक आप बचपन में जब जीते हो तो आपको फेस करना पड़ता है कि एक मिडिल क्लास बच्चे को और एक रिच फैमिली के बच्चे में, दोनों में अगर दोस्ती हो जाए ना तो वो मतलब अपने आप को छोटा समझने लगता है। क्योंकि लाइक क्या होता है कि देखो आपके पास उसके पास पूरा भर भर के पैसे हैं, तो वो कुछ भी खाएगा पिएगा, लेकिन आप नहीं खा सकते। आप सोच समझ के खाओगे कि हाँ चलो मम्मी 10 रुपया दी है, नाना जी 10 रुपया दे के गए, तो उसमें 2-2 रुपया खाना है, 5-5 रुपया खाना है। लेकिन वो लोग तो सोचते नहीं है, वो लोग तो किटकैट खाएंगे, मंच खाएंगे, फलान खाएंगे, ठेकान खाएंगे। हम लोग के पास खाने के क्या रहते हैं, जूते बस। और भी ज़्यादा डिमांड करो तो सबको जूते पड़ते थे। आजकल के तो माँ बाप इतने अच्छे हैं कि कोई अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाता, उल्टे बोलते ये खा लो वो खा लो। हम लोगों को तो उतना कोई पूछता ही नहीं था। तो मुझे साइकिल का बहुत शौक़ था, लेकिन वो साइकिल भी नसीब नहीं हुआ यार। बचपन की यादें बताओ, ये यहाँ तक कि मेरी एक फ़ोटो भी नहीं है बचपन की जो मैं आपको शेयर कर सकूँ कि मेरा बचपन ऐसे गुजरा ये वो। तो फिर मैं जब बड़ी हुई, लाइक लाइट भी कट गया देखो। तो गाइस इस चीज़ को इग्नोर करना, लेकिन मतलब ऐसे चीज़ हुए ना बचपन में कि मैं क्या बताऊँ। तो इस चीज़ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी लाइफ में किसी से एक्सपेक्ट मत करो। और मैं यही बोलूँगी कि आपको मेरी लाइफ की स्टोरी और भी सुननी होगी तो छोटिया के दर्द दुख दर्द की कहानी तो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन गाइस पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो जितना हो सके। फिर मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा मेरा स्टोरी है बचपन के, जो आप सुन के एकदम दंग रह जाओगे कि सही में बचपन में कितना मतलब आप उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, वरना आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो गाइज़ तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।